मैं आपकी होस्ट और दोस्त वादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ वार्ड नंबर 42 में कांवली में। मेरे साथ यहाँ पर श्री अवधेश जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। भैया आपसे जानना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र में इतने लंबे समय से रहते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं और आपको जल्दी ही एज अ पार्षद देखना चाहते हैं, तो भैया आपसे थोड़ा सा इस बारे में। मेरा नाम अवधेश पटेलिया है और मैं वार्ड 42 से कामली से पार्षद प्रत्याशी के लिए जो है तैयारी कर रहा हूँ। और जो है मैं जो है राजनीति में कैसे आया, राजनीति एक मैं मेरा पहले तो एजुकेशन मतलब राजनीति से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि देश में इतनी जो है दिक्कतें हैं लोगों के साथ, तो उनके दुख दर्द को समझ के मैंने कहा कि अगर हम युवा जो है लोगों के लिए समाज सेवा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, कौन उनका जो है सॉल्यूशन करेगा। तो इसलिए मैं जो है राजनीति में अग्रसर हुआ हूँ। बाकी जो है अब मैं तैयारी कर रहा हूँ। पहले भी 2018 में मैं लड़ चुका हूँ निर्दलीय और मैं जो किसी कारण से नहीं सक्सेस हो पाया, तो अब जो है मैं कांग्रेस में आया हूँ। कांग्रेस में मुझे 5 साल हो गए ज्वाइन हुए हुए, और मैं कांग्रेस में पहले SC विभाग में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में जो था मैं प्रभारी था राजपुर विधानसभा से। फिर मैं जो है पार्टी ने मुझे महानगर महामंत्री का पद दिया। अब जो है मैं आगे भी कार्यक्रम वगैरह में जाता रहता हूँ। और बाकी अब मैं सेवा करना चाहता हूँ अपने वार्ड में। वार्ड में जो है मेरी तैयारी है कि मेरी जो है साफ़ सफाई, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बरसातों में क्या होता है कि पानी जो है जल भराव की समस्या है हमारे पास। जल भराव नाला है यहाँ पे, नाले में जो है उसकी सफाई नहीं हो पाती, उससे क्या होता है कि ओवरफ्लो हो जाता है पानी, तो जल भराव घर में जल भराव हो जाता है। तो ये सब सारी समस्या में इसका सॉल्यूशन करना चाहूँगा जब मुझे मौका मिलेगा, जनता मुझे जो है आशीर्वाद देगी तो मैं ये सारे काम कर पाऊँगा। और जो है पानी की समस्या यहाँ पे, पानी जो है यहाँ पे मुश्किल से आधा घंटा आता है, तो आधे घंटे में भी जो है लोगों की पूर्ति नहीं हो पाती, वो भी प्रेशर भी नहीं आता है, तो मोटर से हमें पानी टंकी में चढ़ाना पड़ता है। इससे जो है लोगों को बहुत सारी समस्या हो रही है। अगर मुझे मौका मिलता है, जनता जो है मौका देती है, तो मैं पानी जो है कम से कम 2-3 घंटे तो खोले ही पानी टंकी से, तो एक तो वो समस्या मैं पूरी करूँगा। और जो है बिजली की समस्या है, बिजली की समस्या में अक्सर स्ट्रीट लाइटें जो है ख़राब रहती हैं, तो उसका भी मैं निवारण करूँगा। और जो है स्वास्थ्य के लिए मेरी यह है कि जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक वगैरह डिस्पेंसरी बनी है मोहल्ले में, तो मैं वो मोहल्ले क्लिनिक भी मेरे दिमाग में है कि वो मैं इस्टेब्लिश करूँगा। भैया आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू महामारी के रूप में सामने आया, तो आपने उस टाइम पे लोगों को किस तरह से हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहिए। कोरोना में क्या हुआ कि जैसे कि बड़े बड़े नेता थे विपक्ष वाले, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरे भी पेरेंट्स ने जो है बोला कि आप कहाँ बाहर जा रहे हैं, तो मैं उनकी ना बात मान के जो है मैं अपने आप मैंने कहा देखा जाएगा क्या हो, जनता से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है जी। मैं वो तो मैं जिंदा रहूँगा नहीं रहूँगा, लेकिन और भी तो वो है कि जनता है उनकी मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं देख लूँगा मेरा क्या होगा, कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी भी जो है नाराज़ होंगे, कहाँ जा रहा बाहर, ये कर रहा वो कर रहा बाहर घूम रहा, तो मैंने उनकी बिना परवाह करे मैंने सेवा करी। राशन सबसे पहले मास्क का मैं बताता हूँ, मैंने सारा मार्केट बंद था, मैंने कपड़ा लेके जो है मास्क टेलर से सिलवाए और वो घर घर में बांटे। मैंने पहली बार मैंने ही बांटे थे मास्क, पहली बार सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने ही करी। फिर इसके बाद जो है हमारी पार्टी ने जो है मुझे मदद की। आप जो है अपने वार्ड में जो भी राशन बांटना है, राशन दिया मुझे। जसवाना जी ने मुझे राशन पहुँचाया कि आप अपने वार्ड में बांटिए, कोई भी किसी की समस्या हो राशन का है। फिर उसमें ऑक्सीजन हमने जो है ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे जिसको भी जरूरत है। ये सब हमने कोरोना में भी किया। वही तो दुआएं हैं भैया, जो लोग आपको पसंद करते हैं
भैया आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे हमारे देहरादून में एक चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आती है, हमारे युवा बच्चे या युवा दोस्त जो है बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं, और देहरादून में तो ये चीज़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और कांग्रेस हमेशा इसके खिलाफ कैंपेनिंग करती रहती है और आप कांग्रेसी परिवार से भी जुड़े हुए हैं, तो भैया आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवा को कुछ कहना चाहेंगे? हमारे जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी और कांग्रेस श्री सूर्यकांत रघुवंशी जी, वो जो है अक्सर वार्डों में, ब्लॉकों में, क्षेत्र में, प्रदेशों में वो नशे के ऊपर अभियान चलाते रहते हैं। छोटी छोटी मीटिंग करके वोट देखिए हमारा अधिकार है, 18 के बाद जो हर युवा को जो है वोट डालना चाहिए, वो नोटा ना दबाएं, वो अपने प्रत्याशी जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको वो युवा जो है वोट जरूर दें, नोटा ना लगाए। यही मैं युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि अपना वोट दीजिए, कीमती वोट होता है, यही आपका अधिकार होता है। और भैया इसी कड़ी में एक सवाल और, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे या जब इलेक्शन की वोटिंग के दिन आते हैं तो वो इधर उधर घूमने चले जाते हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जनता भी नेताओं से थोड़ा त्रस्त हो गई है, क्योंकि नेता भी जो है उनकी बात को नहीं सुनते। सुनने का मतलब जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, और तो उनमें कहीं ना कहीं नाराज़गी भी होती है, ऐसा नहीं। तो मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जिसमें नाराज़गी है, अक्सर वोट डालते ही हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छे नेता को चुनें जो आपके बीच में रहता हो, जो आपकी दिन रात 24/7 आपके लिए काम करने को तैयार हो और ईमानदारी से करने को तैयार हो, उसमें कोई लालच ना हो, कुछ ना हो, तो सिर्फ वोट के लिए वो आपके घर पे ना आए, हर चीज़ में उसको खड़ा होना चाहिए और उसको वोट करना चाहिए। भैया आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट या अपने क्षेत्र की समस्या या किसी का धन्यवाद अगर आप करना चाहें? मैं नगर निगम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, वो अक्सर जो है टाइम टू टाइम निरंतर फॉगिंग करती रहती है, साफ सफाई करते रहते हैं, और मेरी रिक्वेस्ट जो है स्ट्रीट लाइट तो उनके बंदे जो है स्ट्रीट लाइट वगैरह एकदम ठीक कर जाते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे आग्रह पे वो आ जाते हैं। भैया आपसे एक सवाल और, जैसे कि अभी हाल ही में एक चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आई कि एकदम से यहाँ वातावरण में एकदम तब्दीली आई, एकदम चेंज हुआ, और यहाँ इतनी गर्मी कभी नहीं होती थी देहरादून में, तो ये चीज़ सामने आई कि मतलब पर्यावरण को बचाना है। इस चीज़ को देखते हुए भी कांग्रेस हमेशा समय समय पर वृक्षारोपण वगैरह कराती रहती है और आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो भैया अब जैसे कि एक आजकल एक भाजपा में भी एक टैगलाइन चल रही है कि आप एक वृक्ष अपनी माँ के नाम से लगाएं, इसी को देखते हुए सारी पार्टियां या और भी जो लोग थे, जो मतलब जनरल लोग थे, उन्होंने भी वृक्षारोपण कराया। आपने भी हाल ही में एक यहाँ वृक्षारोपण कराया था, तो आप थोड़ा सा इस बारे में कुछ बता रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो देश में है आजकल जो है कंक्रीट जंगल बनाए जा रहे हैं। कंक्रीट का मतलब जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है जंगलों को काट के जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि अगर जंगल नहीं होंगे तो हमारे पास बारिश नहीं होगी तो जो है पानी का लेवल जो है कम हो जाएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो है पेड़ों को ना काटा जाए और हमें जो है पेड़ जगह जगह लगाए जाए, और हम लोग भी अक्सर अलग अलग क्षेत्रों में पौधारोपण करते रहते हैं, और जो है अभी फिलहाल में हमने अभी भी पेड़ जो है हमने लगाए थे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पेड़ों को ना काटें। थैंक यू भैया, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमें इतना बोलने का मौका दिया और थैंक यू बहुत भैया। बहुत आभार। दोस्तों अभी आपने भैया की बातों को सुना। मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूँगी कि भैया को अगर पार्षद के लिए पार्टी द्वारा टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में भारी मतों के साथ भैया को विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं को मातृशक्ति को और अपने वार्ड को आगे देखना चाहते हैं। इसीलिए पुनः आग्रह कि भैया को प्लीज़ 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 वोट करें। जैसा प्यार आपने अभी तक बनाए रखा, इसी प्यार को वोटों के रूप में जारी रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवाद निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून। देखते रहे मानव चेतना न्यूज़, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।